ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 6 अप्रैल को चैत्र मास की द्वादशी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको तुलसी जी के जड़ में अचूक उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चुटकी पाउडर वाले हल्दी ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, दीपक लेना है। मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो तुलसी पौधा या आपके गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको जल वगैरह चढ़ानी है, पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। आई बात समझ में। देखिए, पूजा पाठ कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद उन दीपक से आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से या नौकरी से, यानी कि किसी भी प्रकार के आपके मन में मनोकामना है, आपको कहनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है आरती करते समय। आरती कर लेने के बाद उन दीपक को तुलसी जी के जड़ में रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 चुटकी हल्दी है, उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, यानी कि सीधे वाले हाथ में लेकर आपको क्या करना है, परिक्रमा करना है, यानी कि चारों ओर आपको घूमना है। 1 चुटकी हल्दी को हाथ में लेकर आपको चारों ओर घूमना है तुलसी माता को, यानी कि परिक्रमा करना है 9 बार या नहीं तो 11 बार परिक्रमा करना है। यदि आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं उन दीपक को चारों ओर आपको घूमना है, यानी कि परिक्रमा कर लेनी है। आई बात समझ में। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन 1 चुटकी हल्दी को क्या करना है, उन जलते हुए दीपक में गिरा देना है। आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, तुलसी जी के सामने। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, कहनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं चैत्र माह में द्वादशी तिथि पर, शनिवार के दिन द्वादशी तिथि पर, तो जो भी आपके जीवन में धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। साथ ही जो भी मनोकामना होगी, हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या आप हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, रोग कष्ट से आप परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 बेलपत्र लेना है। लेकिन हाँ, बेलपत्र जो आप लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, कटी फटी नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 बेलपत्र है, ध्यान से समझना, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, और कुंदकेश्वर महादेव, किस नाम से, कुंदकेश्वर महादेव, इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र के डंडी आपको रखना है जलाधारी की तरफ, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है
शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी कष्ट, रोग, परेशानी है, जो भी संकटें हैं, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। उसके बाद आपको क्या करना है, उन बेलपत्र को वापस से उठाना है, शिवलिंग पर से लेकर आपको जाना है घर, और घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है ना, उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं तो आपको खाना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा इस उपाय को इस विशेष तिथि पर। जो भी आपके जीवन में बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है विशेष तिथि पर, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल ही मत चूकना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, कलेश रहते हैं घर में, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, रुपयों पैसों की घर में बहुत कमी है, धन धान की बहुत कमी है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको लेना है चावल के दाने। देखिए, 11 चावल के दाने या नहीं तो 21 चावल के दाने लेना है, लेकिन हाँ, चावल के दाने आपको खंडित नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा, और उन स्टील के लोटे में सबसे पहले आपको जल भरना है। और उन जल में आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, जो आप चावल के दाने लिए हैं, चाहे आप 21 चावल के दाने लिए हैं या 11 चावल के दाने लिए हैं, उन 11 चावल को मिलाना है उन जल में। और जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध लिए हैं, उन कच्चा दूध को भी मिलाना है। उसके बाद क्या करना है, उन लोटे को लेकर आपको जाना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। आसपास जहाँ भी हो भगवान शिव का मंदिर, आपको वहाँ जाना है। देखिए, वहाँ जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। कार्य में सफलता मिले, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। कलेश कभी घर में ना हो, लड़ाई झगड़ा कभी घर में ना हो, घर में सुख शांति प्राप्त हो, रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। जो भी यानी कि मनोकामना है, जो भी समस्या है, दूर करने के लिए कहनी है, जो भी मनोकामना है पूरी करने के लिए कहनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए, उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, 2-3 मिनट बैठनी है शिवलिंग के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कर्ज से मुक्ति मिले, महादेव से कहनी है, कार्य में सफलता मिले, घर में कभी लड़ाई झगड़ा कलेश ना हो, कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। 2-3 मिनट बैठ करके लास्ट में। आई बात समझ में। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, विशेष तिथि पर इस उपाय को करने से मत चूकना, चावल और दूध वाला उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 गुड़ का टुकड़ा ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, चने की दाल लेना है। मात्र आपको 5 चने की दाल या नहीं तो 7 चने की दाल लेना है, लेकिन चने की दाल खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे की लोटे में आपको जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। आसपास जहाँ भी हो आपको वहाँ जाना है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से समझना, जो आपके पास 5 या 7 चने की दाल है, सबसे पहले उन 7 या 5 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में मनोकामना है, महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए, उन चने की दाल को एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अगर आपके पास 5 चने की दाल है तो आपको 5 बार में समर्पित करना है। अगर आपके पास 7 चने की दाल है तो आपको 7 बार में समर्पित करना है, यानी कि एक एक दाने को समर्पित करते जाना है। आई बात समझ में। देखिए,
देखिए चने की दाल समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा और एक लोटा जल है ना। देखिए उसके बाद क्या करना है, उन गुड़ को उन जल में आपको गिराना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए गिराने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है। शिवलिंग के सामने आपको फिर से खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में मनोकामना है अधूरी, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं पूरी करने के लिए कहनी है, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है और कहते हुए प्रार्थना करते हुए ये गुड़ मिश्रित जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय विशेष तिथि पर या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना होगी महादेव परिपूर्ण जरूर करेगी, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।